हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे फिर से उत्तराखंड लेक्चर केमिस्ट्री पेपर 2018 का सॉल्यूशन, जिसमें अभी तक हमने 1 to 67 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। 1 to 67 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। यहाँ तक हमारे इनऑर्गेनिक और फिजिकल के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 to 80 क्वेश्चन नंबर 68 to 80 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन सभी हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। ये सभी क्वेश्चन हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को ध्यानपूर्वक देखें, और जो कि मैं बार बार कहता हूं कि आप सभी लोग क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करें, उसके बाद ही इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को देखें। आप इससे पिछले वाले क्वेश्चन को 1 to 67 क्वेश्चन आप सभी लोग प्ले लिस्ट में जाकर उन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को देख सकते हैं। और यह सीरीज प्रवक्ता को टारगेट करते हुए बनाई गई है, जिसका नाम रखा हमने टारगेट प्रवक्ता सीरीज। और यह सीरीज हमारे नीट, जेई, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और उत्तराखंड एलटी सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए यह सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस सीरीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन बेंजाइल क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग टोल्यूइन विद Cl2। हमको टोल्यूइन से, जब हम टोल्यूइन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं तो हमको यहाँ पे बताना है कि बेंजील क्लोराइड कैसे ऑब्टेन्ड होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, बाय ट्रीटिंग बेंजीन विद एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और बाय ट्रीटिंग बेंजीन विद Es2H3। तो यहाँ पे देखो, आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर बैठे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमें टोल्यूइन, टोल्यूइन का फॉर्मूला होता है, जब हमारे बेंजीन से CH3 ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं हम टोल्यूइन, उसको बोलते हैं हम टोल्यूइन। जब हम इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो यहाँ पे हमें ऑब्टेन्ड होता है, CH2Cl और बेंजीन CH2Cl। ये हो गया हमारा। जब हमने देखो, जब टोल्यूइन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ की इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, या क्वेश्चन में आपको हाई टेम्परेचर भी दिया जाता है, हाई टेम्परेचर भी दिया जाएगा, तो वहाँ पे हमें ऑब्टेन्ड होता है बेंजाइल क्लोराइड। इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। ये हो गया हमारा बेंजाइल क्लोराइड। जब हमने टोल्यूइन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ की इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या हाई टेम्परेचर, क्वेश्चन में कभी कभी हाई टेम्परेचर भी दे देगा, तो वहाँ पे हमें ऑब्टेन्ड होता है बेंजाइल क्लोराइड। तो हमको यहाँ पे बताना था कि जब हम टोल्यूइन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करके बेंजाइल क्लोराइड हमें ऑब्टेन्ड होता है, तो वहाँ पे कौन सी कंडीशन ठीक रहती है। तो वहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वाला ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पे देखो, इस रिएक्शन में जब हम टोल्यूइन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं तो यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस करता है। कैसे, देखो एक बार देख लेते हैं इसका रफ आइडिया। जैसे हमने CH2 को इस टाइप से रिप्रेजेंट किया और क्लोरीन को Cl2 को ऐसे, क्योंकि देखो जब फ्री रेडिकल में क्या होता है, हमारा होमोलिटिक फिजिकल होता है। फ्री रेडिकल में हमारा होमोलिटिक फिजन होता है। होमोलिटिक फिजन मीन्स, क्योंकि देखो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक एटम को चले जाते हैं। इसने अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा और इसने भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को लिया, तो इसका फ्री रेडिकल इसके पास और इसका फ्री रेडिकल इसके पास। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी होता है हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे और एक फ्री रेडिकल यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ये वाला फ्री रेडिकल और ध्यानपूर्वक देखना, और ये वाला फ्री रेडिकल दोनों मिलके क्या बनाते हैं हमारे CH2Cl, और ये वाला फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल मिलके बनाते हैं हमारे HCl। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है हमको, बोथ द इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड आर प्रेजेंटेड। हमको जो भी 4 कंपाउंड दिए, हमको इसमें बताना है कि किस कंपाउंड में इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं? जो विटिन द मॉलिक्यूल होते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। और इंटरमोलिकुलर क्या होते हैं? जो 2 मॉलिक्यूल के बीच प्रेजेंट होते हैं, या तो डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो सेम भी हो सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे देखो, जो आर्थो नाइट्रोफिनॉल है, OH एंड डबल बॉन्ड OH NO2, यहाँ पे हो गया
एक मिनट, OH एंड डबल बॉन्ड O और तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसको बोलते हैं हम इंट्रामोलिकुलर, क्योंकि देखो एक ही मॉलिक्यूल के बिटवीन है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम इंट्रा। तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल में हमारा किस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रा वाला। और जो फैटी एसिड होता है इसमें भी इंट्राई होता है, और जो एथिलीन ग्लाइकोल है इसमें भी हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और जो प्रोटीन होता है इसमें हमारा इंटर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन होते हैं हमारे पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। पॉलीमर क्या होते हैं हमारे प्रोटीन क्या होते हैं हमारे, प्रोटीन होते हैं हमारे पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड होते हैं जब डिफरेंट अमीनो एसिड आपस में कॉम्बाइन करते हैं, तो वहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग होती है। एक तो होते हैं हमारे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन, तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल में हमारे जो प्रोटीन है उसमें हमारा इंट्रामोलिकुलर भी होता है और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होता है। देखो जैसे प्रोटीन का एग्जाम्पल हमारा ग्लाइसिन, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH, और ऐसे हम इसका एक मॉलिक्यूल और लेंगे, यहाँ पे हमारा NH2 NH CH2 C डबल बॉन्ड O OH। तो यहाँ से देखो H2 रिमूव होगा हमारा, और H2 रिमूव होगा तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा NH CH2 C डबल बॉन्ड O NH और CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे जैसे टॉटोमराइजेशन होगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और जैसे एक कंपाउंड क्या होते हैं, आपस में इंटरलिंक रहते हैं, तो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। जैसे यहाँ पे इंट्रा हो रहा है तो अगले दूसरे के साथ क्या करेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। और क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि जो प्रोटीन होता है उसमें किस टाइप का बॉन्ड पाया जाता है, जो प्रोटीन है उसमें किस टाइप का बॉन्ड पाया जाता है। तो यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O और NH के बीच हमारा बॉन्ड बनना है, तो इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्रोटीन में किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अमीनो एसिड में होता है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, जिसमें हमारे इंट्रामोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हैं, वो हमारा ऑप्शन नंबर B। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज लीस्ट स्टेबल। हमको बताना है कि जो साइक्लोहेक्सेन के 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा साइक्लोहेक्सेन का पार्ट लीस्ट स्टेबल होता है। एक दिया हमको हाफ चेयर, एक दिया हमारा चेयर, बोट और ट्विस्ट बोट। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको आपको जो अल्टी के पेपर आया था उसमें भी डिस्कस किया था। तो उसमें जो सबसे मोस्ट स्टेबल होता है वो होता है हमारा चेयर फॉर्म, इसको आप लिख लो, इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, एक चेयर फॉर्म। उसके बाद आता है हमारा ट्विस्ट बोट, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। उसके बाद आता है हमारा बोट फॉर्म, और लास्ट में आता है हमारा हाफ चेयर। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, लीस्ट स्टेबल कौन सा हमारा, लीस्ट स्टेबल हमारा हाफ चेयर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विथ मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्रोड्यूस। जब हम ग्लिसरॉल्डिहाइड की रिएक्शन मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पे देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड CHO COH H और CH2OH। जो यहाँ पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड है HgO, ये क्या होता है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये ओनली जो हमारा अल्डिहाइड ग्रुप है इसको ही ऑक्सीडाइज करेगा, और जो अल्कोहलिक ग्रुप है इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या ऑब्टेंड होगा देखो, और ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्सन में होते हैं, यानी एक दूसरे, जैसे यहाँ पे प्लस, जैसे हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट, जैसे हमारा रिएक्टेंट पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट क्या है हमारा नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे देखो HgO क्या करेगा, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ओनली CHO को ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होगा C डबल बॉन्ड O OH COH H और CH2OH। इसको बोलते हैं हम ग्लिसरिक एसिड। जैसे ये प्लस था, ये क्या होगा हमारा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये था हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड, जैसे हमने इसका HgO के प्रेजेंस में
ऑक्सीडाइज किया तो इसको, तो यहाँ पे ओनली एल्डिहाइड ही हमारा ऑक्सीडाइज हुआ और जो अल्कोहलिक है वो वाला ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुआ उसको बोलते हैं हम ग्लिसरिक एसिड। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? यहाँ पे प्लस वाला ये तो नहीं होगा दोनों से, और यहाँ पे नेगेटिव साइड यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमको ये सब्सटेंस दिया है, इसकी रिएक्शन हमने NBS के साथ करना है। NBS क्या होता है? NBS होता है एक अनब्रोमोसक्सिनियमाइड, जिसका काम होता है हमारा या तो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करना या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन करना, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। तो NBS का फॉर्मूला होता है हमारा, देखो C++O NBr, ये होता है हमारा NBS अनब्रोमोसक्सिनियमाइड। तो यहाँ पे एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे करेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग, यहाँ पे हम ओनली सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो जब NBS की रिएक्शन हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होगा ब्रोमीन, और सेकंड ऑप्शन में दिया हमको C++COH। यहाँ पे जो OH ये वाला रिएजेंट है, ये क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे होगा हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो हमारे ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो यहाँ पे अटैक करेंगे। जैसे यहाँ पे अटैक करेंगे तो यहाँ से Br क्या हो जाएगा, हमारा रिमूव हो जाएगा। तो Br रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा बेंजीन ना साइक्लो, और यहाँ पे होगा हमारा ब्रोमीन, और दोनों एक दूसरे के एंटी है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, एंटी वाला O और B ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये वाला प्रोडक्ट है हमें ऑब्टेंड हुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द रिएक्शन एथेन 1,2 डायोल, ये रिएक्शन हमारे ऐसे थी एथेन 1,2 डायोल, ये हमारे एरो के ऊपर लिखा था जैसे 900 डिग्री सेल्सियस और लो प्रेशर। तो हमको यहाँ पे बताना था कि जब हम एथेन 1,2 डायोल की रिएक्शन 900 डिग्री इसमें टेम्परेचर में करते हैं और लो प्रेशर रखते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या ऑब्टेंड होगा। जब एथेन 1,2 डायोल CH2OH, जब हम इसकी रिएक्शन 900 डिग्री सेल्सियस और लो प्रेशर में रखेंगे तो यहाँ पे होता है डिहाइड्रेटिंग, यहाँ पे होता है हमारा डिहाइड्रेशन, यहाँ पे होता है हमारा डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। यहाँ पे देखो वाटर OH यहाँ से रिमूव होगा और H यहाँ से रिमूव होगा। तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होगा CH3CHO। तो यहाँ पे लो प्रेशर में हमें ऑब्टेंड होता है एसिटल्डिहाइड। ये सब रिएक्शन हमारी अल्कोहल वाले चैप्टर की हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो ऑन रिएक्शन विथ एसिटिक अनहाइड्राइड ग्लाइसिन इज कन्वर्टेड टू। हमको एसिटिक अनहाइड्राइड की रिएक्शन ग्लाइसिन के साथ करनी है। एसिटिक अनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो CH3COCH3, इसकी रिएक्शन करनी है हमको ग्लाइसिन के साथ। ग्लाइसिन क्या है? एक अमीनो एसिड है, NH2CH2C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होगी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या करेंगे, नाइट्रोजन के लोन पेयर देखो, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है यहाँ पे 2 लोन पेयर, ये यहाँ पे अटैक करेंगे इस कार्बन पे अटैक करेंगे, और इसका जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन को जाएंगे, और जो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनेगा। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ये ग्रुप क्या हो जाएगा हमारा लीव आउट हो जाएगा। जैसे ये लीव आउट हो जाएगा तो ये किसके फॉर्म में लीव आउट हो जाएगा, हमारा CH3COOH के फॉर्म में लीव आउट हो जाएगा। तो जैसे हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें यहाँ पे ऑब्टेंड होगा CH3C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है NH, और CH2COOH। तो ये वाला प्रोडक्ट हमें ऑब्टेंड हुआ। देखो जब हमने एसिटिक अनहाइड्राइड की रिएक्शन ग्लाइसिन के साथ की तो ग्लाइसिन की जो नाइट्रोजन है उसके लोन पेयर ने इसके यहाँ पे इसके इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया। यहाँ पे क्या हुआ, देखो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को, जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले गया
अपनी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले गया, तो यहाँ पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज पे किसने अटैक किया? इसके नाइट्रोजन के लोन पेयर ने, नाइट्रोजन के लोन पेयर ने अटैक किया। तो ऑक्सीजन, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डायरेक्ट रीअरेंज कर दिया। इसके मैकेनिज्म भी होती है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट देखो हमें क्या ऑप्टेंड हुआ, हमें प्रोडक्ट ऑप्टेंड हुआ CH3C डबल बॉन्ड O NH CH2COH। तो कौन सा ऑप्शन में है? CH3CO NH CH2CO, ये तो नहीं है, और NH2 ये भी नहीं, तो CH3CO ये भी नहीं, और ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा? CH3CO NH CH2COH, ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा राइट आंसर है। और अब अगला क्वेश्चन देखिए 76 वाला, यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोसाइकिल कंपाउंड इज मोस्ट एरोमेटिक। यहाँ पे हमारे जो हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, फ्यूरॉन, थायोफेन, पायरॉल और पिरिमिडिन, इसमें जो सबसे मोस्ट स्टेबल होता है वो होता है हमारा थायोफेन। थायोफेन क्या होता है? इसमें मोस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि जो है सल्फर होता है वो क्या होता है? वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जैसे फ्यूरॉन है, फ्यूरॉन में क्या होता है हमारा, जो फ्यूरॉन है, फ्यूरॉन में क्या होता है हमारा, देखो ये स्ट्रक्चर है इसका, फ्यूरॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो पायरोल है, पायरोल में क्या होता है हमारा, नाइट्रोजन में क्या होता है हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, तो ये रेजोनेंस में कम एरोमेटिक होंगे, यानी रेजोनेंस में कम पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे क्या होगा, इनका बॉन्ड वीक हो जाएगा। और जो यहाँ पे सल्फर है, सल्फर क्या है हमारा मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और हगल रूल को फॉलो करेगा, 4n+2 रूल को फॉलो करता है, तभी क्या होता है हमारा सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होता है, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो राइट द प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। हमको एक केमिकल रिएक्शन दिया है, इसके रिएक्शन हमको सोडियम नाइट्रेट के साथ किया है, यहाँ पे HCl भी लिखना था इनको, प्लस HCl, और टेम्परेचर दिया हमको 0 डिग्री सेल्सियस और ब्रोमीन, और लास्ट में हमको यहाँ पे H3PO2 के साथ इसका रिएक्शन करना है। तो यहाँ पे देखो एक रिएक्शन होती है, जब हम, ये हमारे एमिन टॉपिक से है, जब हम एनिलीन की रिएक्शन, जब हम इसको ही बता देता हूँ डायरेक्ट, जब हम एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट के साथ करते हैं, सोडियम नाइट्रेट NaNO2 प्लस HCl, तो यहाँ से हमें ऑप्टेंड होता है नाइट्रस एसिड NOHO, नाइट्रस एसिड। तो यहाँ पे क्या ऑप्टेंड होता है हमें, और इस रिएक्शन में टेम्परेचर भी फिक्स रहता है हमारा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होता है N2Cl और Br, इसको बोलते हैं हम बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या होता है, हमें बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड ऑप्टेंड होता है, जो कि ये क्या होता है हमारा अनस्टेबल होता है, जो कि ये क्या होता है हमारा अनस्टेबल होता है। जैसे बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम H3PO2 के साथ करते हैं, H3PO2 के साथ करते हैं, तो यहाँ पे जो N2Cl वो ग्रुप क्या हो जाता है हमारा लीव हो जाता है डायरेक्ट। हमें डायरेक्ट क्या प्रोडक्ट ऑप्टेंड होता है, हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑप्टेंड होता है बेंजीन और Br। तो यहाँ पे H3PO2 का आएगा वर्क कर रहा है, H3PO2 यहाँ पे वर्क करता है हमारा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो H3PO2 क्या हमारा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, और अपना ये H3PO3 में कन्वर्ट हो जाता है, अपना ये फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है H3PO2 में। तो यहाँ पे रिएक्शन होती है हमारे रिडॉक्स टाइप की रिएक्शन, एक का रिडक्शन होता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे देखो H3PO2 का हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और इसमें बहुत टाइप की रिएक्शन होती है, देखो जैसे N2Cl, जब हम इसकी रिएक्शन CO2Cl2 के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहाँ पे ऑप्टेंड होता है हमारा क्लोरोबेंजीन, जिसको बोलते हैं हम सैंडमायर रिएक्शन। और इसी की रिएक्शन हम CO2Br के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HBr को करते हैं, तो हमें ऑप्टेंड होता है ब्रोमोबेंजीन। और इसी की रिएक्शन जैसे हम CuCl के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहाँ पे ऑप्टेंड फिर से हमें ऑप्टेंड होता है क्लोरोबेंजीन, जिसको बोलते हैं हम गाटरमैन रिएक्शन। और जब हम इसकी रिएक्शन HbF4 के साथ करते हैं, तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होता है बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन, तो यहाँ पे ऑप्टेंड होता है फ्लोरोबेंजीन। जब हम
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन HbF4 के साथ करते हैं तो उसको बोलते हैं हम फ्लोरोबेंजीन। और इस रिएक्शन का एक नेम होता है जिसको बोलते हैं हम बाल-सीमन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं हम बाल-सीमन रिएक्शन। और जब हम इसकी रिएक्शन Ki के साथ करते हैं, जब हम इसकी रिएक्शन Ki के साथ इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है, यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है बेंजीन आयोडाइड, जिसको बोलते हैं Cg रिएक्शन, जिसको बोलते हैं हम Cg रिएक्शन। ये सब टाइप की रिएक्शन हमारे डायोजेनियम सॉल्ट से आई हुई है, जो एमिन वाले चैप्टर में आप उसमें एक बार इसको देख लेना। जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन डिफरेंट रिएजेंट के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे हमको ये रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन हमको HCHO के साथ करने यानी फॉर्मल्डिहाइड और कंसनट्रेट NaOH। तो ये रिएक्शन हमारी कैनिजारो रिएक्शन, ये रिएक्शन हमारी कैनिजारो रिएक्शन, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन की कंडीशन ये होती है कि देखो कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, एक तो अल्फा हाइड्रोजन शुड नॉट बी प्रेजेंट है, और यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं जैसे कंसनट्रेट NaOH, और कहीं पे लिखा जाता है आपको 50% है NaOH। तो ये सभी क्या हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ये सभी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो कैनिजारो रिएक्शन अगर सेम प्रोडक्ट के बिटवीन हो गए तो उसको बोलते हैं हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें एक ही कंपाउंड का हमारा रिडक्शन भी होता है और एक ही कंपाउंड का हमारा ऑक्सीडेशन भी होता है। अगर कैनिजारो रिएक्शन दो डिफरेंट कंपाउंड के बीच में हो रही है, जैसे यहाँ पे हो रही, देखो एक रिएक्शन एक कंपाउंड ही है, एक कंपाउंड ही है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। एक का होगा हमारा ऑक्सीडेशन और एक का होगा हमारा रिडक्शन। और स्टूडेंट एक बार याद देना, जो जिस भी कंपाउंड में हमको फॉर्मिक एसिड, जिस भी कंपाउंड में हमको फॉर्मल्डिहाइड दिया होगा यानी HCHO दिया होगा, उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो इस रिएक्शन में देखो जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे, ये तो थी अभी तक कंडीशन, ये देखो CHO OCH3 प्लस HCHO। तो जब इसकी रिएक्शन कंसनट्रेट NaOH के साथ करते हैं तो यहाँ पे देखो इसका तो होगा हमारा ऑक्सीडेशन, मैंने अभी बताया ना, जो कि फॉर्मल्डिहाइड है उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और जो CHO है उसका होगा हमेशा रिडक्शन। तो हम जानते हैं कि जो अल्डिहाइड है CHO है, जब हम उसका रिडक्शन करेंगे तो जो CHO ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा CH2OH, यानी CH2OH बेंजीन और OCH3। और जो HCHO है इसका क्या होगा हमारा ऑक्सीडेशन। तो जब हम अल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में। बट यहाँ पे NaOH, NaOH तो यहाँ पे ऑब्टेंड होता है हमारा इसका सॉल्ट है, सोडियम का सॉल्ट है CONA, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा हमको, ये वाला प्रोडक्ट, ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट तो हमको दिया नहीं है, यहाँ पे ओनली हमको रिडक्शन वाला प्रोडक्ट दिया है। तो इसका रिडक्शन ऑप्शन कौन सा सही है इसका, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर। और कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है जो कैनिजारो रिएक्शन है उसमें इंटरमीडिएट में क्या ट्रांसफ़र होता है, उसमें इंटरमीडिएट में हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र होता है। जब मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा तो वहाँ पे आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। और इसी से मिलती जुलती एक रिएक्शन और होती है जिसको बोलते हैं हम अल्डोल रिएक्शन क्या होती है, देखो जैसे यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हमारा प्रेजेंट होना चाहिए, उस कंपाउंड में हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। और उसमें जैसे अभी यहाँ पे हमने कैनिजारो रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस लिया, वहाँ पे हम डायलूट बेस लेते हैं, वहाँ पे हम जैसे यहाँ पे हमने कंसनट्रेट NaOH लिया था, वहाँ और कैनिजारो अल्डोल में लेते हैं हम डायलूट NaOH। उसमें क्या होता है कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन यानी देखो CH3CHO, तो CH3 C डबल बॉन्ड O के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा, और
अल्फ़ा कार्बन से जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उनको बोलते हैं हम अल्फ़ा हाइड्रोजन। ये हो गया हमारे अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होता है देखो, CH3 इन कंपाउंड में किसी के भी हम 2 मोल लेते हैं, CH3 ये हो गया हमारा CH2 और CHO। तो यहाँ पे होता है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये देखिए हमारा, ये हो गया हमारा प्लस, ये हो गया हमारा माइनस, और ये हो गया हमारा प्लस, और ये हो गया हमारा माइनस। अब आपको क्या करना है, प्लस को माइनस से ऐड करना है और माइनस को प्लस से ऐड करना है। ये वाला प्लस किसके साथ ऐड होगा हमारे यहाँ पे, और ये वाला माइनस किसके साथ ऐड होगा हमारे यहाँ पे प्लस के साथ। तो यहाँ पे ऑप्टेंट होता है देखो CH3 CHOH CH2 COH। अब हम इसमें क्या करते हैं, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव कर H2O को रिमूव करेंगे। ये हो गया हमारा इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में इसको बोलते हैं अल्फ़ा, और ये हो गया हमारा बीटा। तो यहाँ से हो गया, जैसे CH2 है, CH2 को मैं जैसे ओपन करके लिखूँ H2O, तो यहाँ से क्या होगा हमारा देखो H2O रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑप्टेंट होगा हमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। तो इसको बोलते हैं हम अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फ़ा बीटा, क्योंकि देखो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा पोजीशन में क्या हो रहा है हमारा अनसैचुरेशन आ रहा है, तभी इसको बोलते हैं हम अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और इसको हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम अल्डोल। अल्डोल मीन्स अल्डिहाइड और कीटोन क्या होना चाहिए उसमें, दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा अल्डिहाइड भी है और OH ग्रुप को क्या कहते हैं हम ऑल, यानी ऑल ग्रुप, यानी अल्कोहल भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे अल्डिहाइड यानी ALD भी प्रेजेंट है, तभी इसको बोलते हैं हम अल्डिहाइड रिएक्शन, अल्डोल रिएक्शन। ठीक है, मैं इसकी मैकेनिज्म आपको डिटेल में बता दूंगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम क्या होता है, कैप्रोलैक्टम का फॉर्मूला होता है हमारा C++ONH, एक मिनट, C++OCH2 5 और NH। इसको बोलते हैं हम कैप्रोलैक्टम, जिसका यूज हम नायलॉन 6 के प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। जब हम इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो हमें ऑप्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, ये तो हो गया नायलॉन 6 C++ONH, और जब हम इसको बोलते हैं हम कैप्रोलैक्टम। जब हम इसको हीट करते हैं तो हाई टेम्परेचर में, तो हमें ऑप्टेंट होता है नायलॉन 6। तो हमको बताना है कि जो कैप्रोलैक्टम के सिंथेसिस में हम कौन से रिएक्शन का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे यूज़ करते हैं हम बैकमैन रिएजेंट का। बैकमैन रिएजेंट क्या होते हैं, जब हम कीटो ऑक्सीजन की रिएक्शन एसिड कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में करते हैं, तो वहाँ पे ऑप्टेंट होता है हमारा सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। उसको बोलते हैं हम बैकमैन रिएजेंट। यहाँ पे एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। देखो, जैसे ये हमारा CNH∆OH, ये हमारा कीटो ऑक्सीजन। जब हम इसकी रिएक्शन कंसनट्रेट H2SO4 या AlCl3 या P2O5 इसको करते हैं हम एसिड कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा रीअरेंजमेंट होता है। तो और हमें ऑप्टेंट होता है यहाँ पे C++ONH यहाँ पे हमारा CH3। तो इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। तो यहाँ पे देखो CO ग्रुप को क्या बोलते हैं हम एमाइड, तभी इस रिएक्शन को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। इसकी डिटेल मैकेनिज्म बताएंगे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें कैप्रोलैक्टम के सिंथेसिस में हम क्या यूज़ करते हैं, उसके सिंथेसिस में हम यूज़ करते हैं बैकमैन रिएजेंट का। बैकमैन रिएजेंट क्या है, जब हम कीटो ऑक्सीजन का एसिड कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, तो वहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूटेड अमाइड ऑब्टेंड होता है। आइए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लेक्चर का। ऑयल एंड फैट आर करेक्टराइज्ड बाई। हमको बताना है कि जो ऑयल और फैट है उनको किसके द्वारा हम करेक्टराइज करते हैं। तो ऑयल और फैट को करेक्टराइज करने के लिए हम अलग अलग वैल्यू को लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है RM वैल्यू यानी रिचर्ड मिशेल वैल्यू, और एसाइटल वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, और भी वैल्यू होती हैं जैसे
एसिड वैल्यू और सपोनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू। तो ये सभी के द्वारा हम ऑयल और फैट को करेक्टराइज करते हैं। ऑल ऑफ, इसका ऑप्शन कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ डीज। ये सभी हमारे एसिड और कैटालाइस्ट के टेस्ट होते हैं। उनको ये सभी एसिड और कैटालाइस्ट, ये सभी हमारे ऑयल और फैट के क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।